होंगे। और दोस्तों, जैसे मैंने कहा है कि पॉजिटिव रहने से काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं, तो उसका कई उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। पॉजिटिव रहने के हमें क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं और क्या-क्या बेनिफिट मैंने लिए हैं। ख़ास तौर पे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जितने भी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, वो अपने माइंड में एक चीज़ सेट कर लें कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वो स्वस्थ रहेंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली है। और ज़्यादा हमें इस चीज़ के विषय में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, वो भी किडनी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी कुछ रिपोर्टें सही नहीं आई थी, और रिपोर्टें सही ना आने के कारण मेरे माइंड में काफ़ी तनाव हो गया था, मुझे खूब परेशानी हो रही थी कि ये रिपोर्टें ऐसे क्यों आई है। लेकिन जब मैंने एनालाइज़ किया और मैंने सोचा यार ये रिपोर्टें मेरी अच्छी नहीं आई है, तो क्या करूँ। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो एक्चुअली हुआ क्या था मेरे साथ, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, और जब मैं कुछ खाना खाता था या कुछ भी करता था, ऐसा लग रहा था जैसे खाना जा तो रहा है लेकिन यहाँ पे अटक रहा है, अटक अटक के नीचे जा रहा था, और गले में जकड़न सी भी हो गई थी और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। लेकिन उस कंडीशन में मैंने क्या किया कि नॉर्फ्लेक्स 400, जो हमारे पेट के इन्फेक्शन या और जैसे अगर आपकी पस सेल बढ़ जाती है, यूरिन में इन्फेक्शन आ रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो होते हैं ज़्यादातर नॉर्फ्लेक्स की गोली हमको खाने के लिए एडवाइस करते हैं। क्योंकि एक चीज़ है दोस्तों, अगर हमें भी किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है ना, वो कम से कम 1 हफ़्ता, मान के चलो 1 हफ़्ता में हम रिकवर होते हैं। कम से कम 1 हफ़्ते का समय लग जाता है। अगर हमें भी कुछ जैसे कि कोई नॉर्मली इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे गले का, पेट का, ज़्यादातर गले का इन्फेक्शन होता है, पेट में होता है, यूरिन का होता है। 3 इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली इन्फेक्शन मुझे हुआ क्यों था, इसका भी मैं कारण बता देता हूँ। हुआ क्या था कि मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और उसके साथ मुझे जो हमारी लेबर थी और ठेकेदार था, उनके साथ मुझे रेगुलर उस काम पे जाना पड़ता था, देखना पड़ता था क्या काम हो रहा है क्या नहीं। तो वहाँ डस्ट ज़्यादा उड़ती थी, और डस्ट के साथ क्या हुआ था, मैंने एक बार गलती से बाहर का पानी पी लिया, और वो भी ठंडा पानी पी लिया, क्योंकि बाहर गया था फील्ड में। उससे क्या हुआ, जो मैंने बाहर का जो पानी पिया ना, उस टाइम तो मुझे पता नहीं चला कि मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद, मतलब 1-2 दिन के बाद, मुझे पेट में, जैसे मैं सुबह उठा तो मुझे पेट एकदम टाइट टाइट सा लगने लग गया। मुझे लगा कि ये कब्ज़ हो रही है और कुछ दिक्कत होगी, चलो थोड़ा बाहर निकलते हैं, फील्ड में थोड़ा टहलते हैं, योगा वोगा करते हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन 1-2 दिन मैं बाहर गया, अनुलोम विलोम, कपालभाति जो मैं रेगुलर एक्सरसाइज योगा करता हूँ, उससे मुझे कोई रिलीफ़ नहीं हुआ। तब मुझे लगा कि यार दिक्कत बढ़ रही है, अब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर सर को रिपोर्ट व्हाट्सएप की, तो उन्होंने बताया कि दिक्कत है, और अपना CS जो हमारा यूरिन कल्चर का टेस्ट होता है, वो करने के लिए डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरी पस सेल वो बढ़ चुकी थी, और पस सेल भी बढ़ गई थी, और यूरिन में थोड़ा इन्फेक्शन भी दिखा रहा था, प्रोटीन भी बढ़ के आ रहा था, हीमोग्लोबिन मेरा डाउन हो चुका था। तो ये सब चीज़ें मेरी रिपोर्ट में आई थी। लेकिन मैं यार घबराया नहीं। फिर मुझे नॉर्फ्लेक्स, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नॉर्फ्लेक्स 400 जो होती है, ये इन्फेक्शन में बहुत कारगर दवाई है। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, या आपके पेट में कोई इन्फेक्शन है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, खाना अटक के जा रहा है, तो आप उस कंडीशन में नॉर्फ्लेक्स ले सकते हैं। लेकिन एक बार आप डॉक्टर से एडवाइस कर लेना। लेकिन ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों के साथ रियल। तो मैंने नॉर्फ्लेक्स ली, नॉर्फ्लेक्स से मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, और काफ़ी रिलीफ मिलने के बाद बहुत आराम मिला उससे। और फिर मैंने एक चीज़ और, अभी गर्मी में क्या किया, पानी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा ली है। अभी क्या है, हम उबला हुआ पानी जब ठंडा करके पीते हैं ना, तो पिया नहीं जाता। क्या है कि टेम्परेचर दिल्ली NCR का इतना ज़्यादा है, और उस टेम्परेचर के कारण उतना गर्म पानी हम पी नहीं सकते। लेकिन मैंने क्या किया, उस पानी को थोड़ा ठंडा किया। इतना भी ठंडा नहीं किया कि वो गले में नुकसान करे या कोई प्रॉब्लम आए। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, बेनिफिट ये मिलता है पानी ज़्यादा पीने से, जो मेरा इन्फेक्शन था वो भी थोड़ा कम होता चला गया। और जो हीमोग्लोबिन मेरा डाउन है, अभी मैं नेक्स्ट वीक रिपोर्ट करवाने जा रहा हूँ, और वो रिपोर्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना, बस पानी ज़्यादा पीना है आपको, थोड़ी पानी की मात्रा बढ़ा लो। और बाहर जैसे कि क्वेश्चन आते हैं कि आम खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, खरबूजा खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, प्याज खा सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर एक बार, क्योंकि हर आदमी की बॉडी अलग होती है, हर आदमी का अलग फूड डिपेंड करता है। क्योंकि एक मेरा दोस्त है दीपक ब्रिजवासी,
उनको आटा की रोटी खाने के लिए मना कर दिया डॉक्टर साहब ने। अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट ग्रुप पे होंगे, आपने देखा होगा वो हमेशा मैसेज करता है। उसका क्रेटिनाइन 5 पॉइंट से ऊपर चला गया था, लेकिन अभी उसका क्या रिकवर करके 2 पॉइंट समथिंग आ गया है। और जब मेरी उनसे बात होती है तो मैं भी उनसे थोड़ा डिस्कस इसलिए करता हूँ क्योंकि वो सीनियर हैं। उनसे बात करने के बाद हमें थोड़ा एनर्जी मिलती है कि यार हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कौन सा खाना हम गलत खा रहे हैं या कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। और अपना तो ब्लड टेस्ट में उससे क्लियर हो जाता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और अगर आपके पेट में इन्फेक्शन हो रहा है या गले में आपको ऐसा लग रहा है कुछ अटक के जा रहा है, ये इससे घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अभी मौसम चेंज होता है। जब मई जून में गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, बॉडी का टेम्परेचर एकदम, क्योंकि हम तो दवाई खाते हैं टेक्नोलॉजी की, इम्यूनिटी पावर हमारी ऑलरेडी कमज़ोर रहती है, इम्यूनिटी पावर हम बढ़ा नहीं सकते, तो हमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। धूल मिट्टी, और जैसे हम बाहर जाते हैं कहीं घूमने जाते हैं, मास्क नहीं लगाया, जैसे मैंने मास्क नहीं लगाया था, मैं कंस्ट्रक्शन साइड पे चला गया था, अपनी जो घर का काम चल रहा था, उससे मुझे इन्फेक्शन हो चुका था। इन्फेक्शन होने की वजह से मैं तो भैया कई 3-4 दिन परेशान हुआ था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और नॉरफ्लेक्स 400, फिर मैं कह रहा हूँ, मुझे डॉक्टर साहब ने जो कहा था नॉरफ्लेक्स खाने के लिए, और मैंने नॉरफ्लेक्स का सेवन किया, जिसके कारण मेरे पेट का इन्फेक्शन दूर हो गया। एक चीज़ और दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं खरबूजा खा सकते हैं, तरबूजा खा सकते हैं। खरबूजा हम खा सकते हैं, लेकिन लिमिट में खाना है। ये नहीं कि आपने एक खरबूजा काटा और आधा तुम ही भटक गए, नहीं है। आपको इतना खाना है, मतलब एक क्वांटिटी में, अपनी बॉडी की जो बॉडी आपकी उसे पचा सके। खरबूजा खा सकते हैं, तरबूजा भी खा सकते हैं। प्याज, देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि मेरी डाइट अलग है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद जो मुझे क्या डाइट दी थी उन्होंने, वो मुझे अच्छे से याद है। क्योंकि अगर आपको ट्रांसप्लांट होगा, आपको भी पता चला होगा कि 3-4 दिन तक तो खाना नहीं दिया जाता, डाइट फूड, हैवी फूड हमें नहीं दिया जाता। 3-4 दिन के बाद ही, ट्रांसप्लांट के 3-4 दिन के बाद ही हमें कुछ खाने के लिए दिया जाता है। और अगर आपका ट्रांसप्लांट नहीं है, आप डायलिसिस पे हैं, तो डायलिसिस पे आपको पता है पानी कम पीना है, पानी कम पीना है, आपको उसमें आइस रखनी है। एक क्वेश्चन आया था कि सर मुझे बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो देखो मैं थोड़ी चीज़ क्लियर करके बता दूं। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, आपका नीचे का हिस्सा, और नीचे का क्या भाग, उसे मैं इंग्लिश में क्या होता हूँ समझ नहीं रहा, उसको क्लीन रखना है आपको, जहाँ यूरिन आउटपुट होता है। और शरमाने वाली इसमें कोई बात नहीं है, उसको क्लीन रखना है। और जब आप नहाते हैं, साबुन से थोड़ा सा साफ़ अच्छे से कर लें, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा वहीं से होता है। जैसे कि आप जो अंडरवियर जो कुछ भी पहनते हैं, उससे एकदम नीट एंड क्लीन करके धो के धूप में सुखा देना है। ये नहीं कि आपने पानी में निचोड़ा और रख दिया, उससे भी इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा रहता है। ये सब चीज़ें दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इसे लाइफ में प्रैक्टिकली अपनी डेली लाइफ में लाएं, तो इन्फेक्शन ख़त्म होने का 100% चांस है। और एक चीज़ और दोस्तों, टहलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुबह 5 बजे उठते तो भी टहल लो, 6 बजे उठते हो तो भी आप वॉक पे निकलें, 7 बजे निकल रहे हैं तो भी आप चले जाए 15-20 मिनट के लिए। उससे क्या होता है, 2 बेनिफिट मैंने नोटिस किए हैं। एक तो माइंड फ्रेश हो जाता है, माइंड में जितना भी तनाव, डिप्रेशन, ये सब होता है, वो थोड़ा रिलीज हो जाता है। हमने काफ़ी टाइम महसूस किया है कि जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं ना, उठने के साथ हमारा माइंड एकदम परेशान हो जाता है। रात की सारी बातें आती है, यार इसका हमें ये देना है, इससे ये काम करवाना है, ये रिपोर्ट सही नहीं आई, ये मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारी किडनी पे असर करती है 100%। आप भी सुबह उठते हैं, थोड़ा भगवान का ध्यान कीजिए, नाम जपिए, उसके बाद टहलने ज़रूर निकल जाइए। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आप टहल सकते हैं। ये मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। टहलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, इस बात को इग्नोर मत करना। ब्रश किया आपने, 1-2 लोटा, 1-2 गिलास पानी पीजिए, फिर आप वॉक पे निकल जाइए। अगर हाँ, प्याज के लिए मेरे से क्वेश्चन किया था, उसका भी मैं जवाब दे सकता हूँ। प्याज खा सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी प्याज खा सकते हैं। क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद जब मुझे जो दी थी उन्होंने डाइट, तो खीरा मुझे काट के दिया था उन्होंने, साबुत खीरा काट के दिया था, तो कच्चा होता है, वो भी खाया था ट्रांसप्लांट के बाद। दही दी थी, दही दही बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। दही, और कहते हैं ना नींबू नहीं खाना चाहिए, नहीं, नींबू आप नींबू का जो रस होता है उस दाल में, सब्जी में निचोड़ के उसे ले सकते हैं, डायरेक्ट आप उसे ले नहीं सकते। दही का ही बहुत इंपॉर्टेंट बताया इन्फेक्शन को रोकने के लिए। और क्या कहते हैं, नींबू का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, जो हमेशा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो मेरी अभी कल आज की स्थिति है, जो मैं उठाऊँ सुबह मॉर्निंग में, जो मैं फील कर रहा हूँ, नॉरफ्लेक्स की जो मैंने दवाई ली थी, जो मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया था, उससे मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, और मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी, और आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करनी। क्योंकि हम लोग ट्रांसप्लांट के बाद घबरा बहुत जल्दी जाते हैं यार।
कि यार आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। ये बात सही है कि हमें घबराना चाहिए, डरना चाहिए, लेकिन इतना नहीं डरना चाहिए कि बिल्कुल ही सब चीज़ खाना छोड़ दें, सब कुछ पीना छोड़ दें। अवॉइड जो करने की चीज़ है वो अवॉइड करनी है आपको ट्रांसप्लांट के बाद। जैसे सबसे पहले पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, पानी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। पानी आपको स्वच्छ पीना है, बिल्कुल एकदम। अगर आपके घर में आरओ है, नहीं है, तो भी आप पानी उबालिए, उसे ठंडा कीजिए, पी लीजिए। आप जैसे ट्रांसप्लांट के बाद आरओ का ही पानी पी रहे तो आप रेगुलर आरओ का पानी पीजिए। ट्रांसप्लांट के बाद आपने बिस्लेरी पानी पिया है तो आप बिस्लेरी का पानी पीजिए। अब जो लोग गाँव से हैं, अब वहाँ पे तो बिस्लेरी की आरओ की सुविधा जल्दी मिलती नहीं है। वो क्या करते हैं, जैसे कि मेरा एक दोस्त है राजस्थान से, एक हरियाणा से भी है, वो क्या बताता है, वो कहता है कि पांडे जी हम क्या करते हैं कि मैंने उसका भी ट्रांसप्लांट के 12-13 साल हो गए। तो मैंने उससे ही पूछा था, यार तुम तो उधर हरियाणा में रहते हो, उस साइड तो पानी की बड़े वैसे। कह रहे नहीं नहीं, मैं तो अपना पानी वो नल का लेता हूँ और उसको उबाल कर ठंडा करके मटके में डाल के पी लेता हूँ, मैं कोई दिक्कत तो नहीं होती। कहता कोई दिक्कत नहीं होती पांडे जी, 12 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं होती। एक 16 साल के मेरे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट मुझे मिले थे, मेरे उन्होंने वीडियो में कमेंट किया था और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने मुझसे ये चीज़ कही थी, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। हम जितना पॉजिटिव रहेंगे और जितना पॉजिटिव सोचेंगे ट्रांसप्लांट के बाद, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट करता है। आधी बीमारी तो हमारे माइंड से क्रिएट होती है और हमारे किडनी पर असर देती है, हार्ट पर असर देती है, और आधी बीमारी हम पॉजिटिव रह के ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं हो, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई हल नहीं हो। हमेशा मैं कहता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं भी एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ। 14 जनवरी 2019 BLK मैक्स हॉस्पिटल में मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो चुके थे बचपन में, लेकिन मेरे फादर इन लॉ ने मुझे किडनी दी थी। वो भी अभी गांव में हैं, खेती करते हैं, वो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और उनको भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ दोस्तों, वो तो यहाँ तक कि इतनी मेहनत करते हैं और उपवास भी रखते हैं। जैसे कि एकादशी का व्रत है, वो एकादशी का व्रत भी रखते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो बस एक ही बार BLK हॉस्पिटल में आए थे ट्रांसप्लांट के बाद मेरे, जब उसके बाद वो आज तक नहीं आया, कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई कुछ नहीं ली उन्होंने। तो वो पॉजिटिव बहुत हैं, उनकी मैंने वीडियो डाली है। आप अगर मेरे चैनल के जाके वीडियो कमेंट में देखेंगे तो उनकी एक वीडियो है, जब मैं गांव गया था तो मैंने उनकी वीडियो बनाई थी। उन्होंने इतनी पॉजिटिव बात की थी, इतनी मोटिवेशनल बात की थी। जो डोनर जो किडनी देने से डरता है ना, वो अगर उनकी वीडियो देख लेगा तो बोलेगा यार कुछ नहीं है बीमारी। क्योंकि उन्होंने एक चीज़ कहा था कि ऑपरेशन कोई बड़ा ना कोई छोटा होता है, जो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है वही ऑपरेशन कामयाब है, और जो ऑपरेशन फेल हो जाता है वो ऑपरेशन बड़ा हो जाता है। इसीलिए अगर आप डायलिसिस पे अगर आपको कोई डोनर मिल गया है तो आप फटाफट किडनी ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और एक जो मेरी मुहिम है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हर किडनी पेशेंट का, चाहे वो डायलिसिस पे हो, चाहे उसकी किडनी फेल हो चुकी है या ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, एक किडनी कार्ड, मैं हमेशा से कहता हूँ हर वीडियो में, एक किडनी कार्ड गवर्नमेंट को, जैसे कि अभी NDA की सरकार बन चुकी है, तो मोदी जी से मैं कहूँगा कि एक किडनी कार्ड आप बना दीजिए, जिससे किडनी पेशेंट को डायलिसिस फ्री मिले, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उसे मेडिसिन फ्री मिले, डॉक्टर से कंसल्ट फ्री मिले। अगर ये 3 चीज़ उसे मिल जाए किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को, तो जो 20 साल 25 साल जीते हैं वो कम से कम 30-40 साल आराम से निकाल देंगे। क्योंकि इंडिया में ट्रांसप्लांट तो करवा लेते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट के 1-2 साल के बाद मेडिसिन का खर्चा, उसके बाद डॉक्टर की फ़ीस और टेस्ट के हर महीने टेस्ट, ये खर्चा हमें बहुत हैवी पड़ जाता है दोस्तों, एक मिडिल क्लास वालों को। हाँ पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास वाले हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। और मैं हमेशा से चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दे, इसके ऊपर फोकस करे। जैसे उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया, ऐसे किडनी कार्ड बना दें। हर बीमारी का एक अलग कार्ड बनना चाहिए ताकि पेशेंट को आराम ही रहे। क्योंकि हम लोग, कितने लोग मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर कि मेरे रिपोर्ट सही नहीं आ रही और मुझे फिर दोबारा टेस्ट करवाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं टेस्ट कैसे करवाऊँ। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ऐसा हाल है कि वहाँ टेस्ट करवाने जाते तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है। और प्राइवेट में अगर नॉर्मली हम टेस्ट करवाते हैं, CBC, क्रेटिनाइन, यूरिन रूटीन, तो 700-800 रुपये से नीचे वो खर्चा आता नहीं है, प्लस डॉक्टर की फ़ीस प्लस मेडिसिन। तो मंथली मैंने मान के चला है कि एक आदमी के ऊपर कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये नॉर्मली हर महीने उसके ऊपर दवाई का, टेस्ट का और डॉक्टर का ये खर्चा है। प्लस घर है, परिवार होगा तो उसके ऊपर भी खर्चा है। तो एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को
और डायलिसिस पेशेंट को हर महीने गवर्नमेंट से 20,000 रुपये की मदद मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट अगर मदद नहीं दे सकता तो एक किडनी कार्ड बना दे, ताकि उस कार्ड के ज़रिए वो अपना डायलिसिस फ्री करवा सके, मेडिसिन फ्री ले सके। अगर ये सब फ्री भी नहीं कर सके, डॉक्टर को उसमें 80% छूट देनी चाहिए। उसके जेब से 100 रुपये पे सिर्फ 20 रुपये जाए तो वो भी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन मेडिसिन का खर्चा आपको पता है दोस्तों कितना ज़्यादा होता है, और डायलिसिस का तो जो डायलिसिस पे होता है उनका तो खर्चा और ज़्यादा है। और जो ट्रांसप्लांट के बाद टेस्ट, डॉक्टर की फ़ीस, अब सरकारी हॉस्पिटल में तो जल्दी जुगाड़ लग ही नहीं पाता। अभी एम्स में आपका ट्रांसप्लांट हो चुका है, अगर एम्स में है तो आपको एम्स में अच्छा इलाज मिल जाता है। लेकिन अगर एम्स में आपका जुगाड़ नहीं है और नहीं जा पा रहे आप, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों, बहुत से क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहे होंगे, बहुत सी चीज़ें आ रही होंगी कि ये क्या बोल रहे हैं। मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ एकदम सत्य बोल रहा हूँ और सही बोल रहा हूँ। ये सबके भलाई के लिए मैं बोलता हूँ, ताकि सबका भला हो जाए। क्योंकि मैं जिनसे इंस्पायर हो जाता हूँ, जिनकी बातें मैं सुनता हूँ, प्रेमानंद महाराज की, वो भी उनकी दोनों किडनी फेल है, लेकिन वो इतने पॉजिटिव हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं भी उनकी वीडियो देखता हूँ, आप भी अगर उनकी वीडियो देखेंगे आप भी इंस्पायर होंगे। और ध्यान करना, थोड़ा वॉक करना, थोड़ा सा योगा करना, सुबह उठ के आधा घंटे के आप ये रूटीन में ज़रूर ले लीजिए। सिर्फ आधा घंटा मैं कहता हूँ, ज़्यादा नहीं। अगर आधा घंटा आप ये चीज़ काम करते हैं और आप 1 महीना करके देखना, और 1 महीने के बाद अपना टेस्ट करवाना। अगर रिपोर्ट आपकी अच्छी ना आए फिर आप मुझे बताना। लेकिन ये चीज़ आप करके देखेंगे, आपको इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। मैं ये अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, और जो मेरे सीनियर ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, वही मुझसे हमेशा ये कहते हैं, टहलना बहुत ज़रूरी है, आप कुछ मत करो, बस घर से निकल जाओ सुबह शाम। अभी तो गर्मी ज़्यादा है, आप सुबह ही निकल जाओ, शाम को तो कम ही निकलो, क्योंकि सुबह थोड़ा वातावरण अच्छा होता है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है बाहर, और पॉजिटिव लोग मिलते हैं। और नेगेटिव लोगों से हमेशा आप दूर रहना दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूँ, नेगेटिव लोग इतनी नेगेटिव फैलाते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद मैंने देखा है, कहते हैं यार ट्रांसप्लांट के बाद तो किडनी बस आदमी 5 साल 6 साल ज़िंदा रहता है। अगर आपके माइंड में वो कुछ चीज़ आ जाए, तो आप उन पेशेंट से बातचीत कीजिए जो 18 साल 20 साल 25 साल हैं। उनके कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे पास, मैं हर दूसरे तीसरे दिन उनसे बात करता हूँ। उनसे कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों हमेशा। और पानी ज़रूर पीना दोस्तों। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।